नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे फार्मूले के बारे में बताना चाहता हूं जिसका यूज करके आप बहुत सारे सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वो कौन सा फार्मूला है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने शेयर करने वाला। दोस्तों, फार्मूला मेरे पास दिया है a² - b² बराबर a+b और इंटू a - b। दोस्तों, इसका जो फार्मूला दिया है ये हमें, इस फार्मूले को मैं दूसरे नाम से भी पहचानता हूँ जिसको हम कहते हैं वर्गांतर का सूत्र। इसे क्या कहते हैं? वर्गांतर का सूत्र। तो इस फार्मूले का हम यूज करके सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों, अगर मेरे पास पहली संख्या में स्क्वायर लगा है और माइनस लगाकर दूसरी संख्या में स्क्वायर लगा है तो हम क्या करेंगे, एक बार उसे हम जोड़ सकते हैं। इन्हीं संख्याओं को हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए कैसे सवाल देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास सवाल दिया है x² - 4। x² - 4 को हमें सॉल्व करना है। दोस्तों, इसके हमें फैक्टर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए मेरे पास x², यहाँ तो हमारा स्क्वायर लगा है, माइनस लगा है, जबकि इस संख्या में स्क्वायर नहीं लगा है। अगर लगने वाला है तो हम इसे लगा सकते हैं। इस 4 के हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 लिखा है तो इसको हम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसका मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, अर्थात 2 कितनी बार बच्चों दिया है, 2 बार दिया है। तो हम क्या करेंगे, x² 4 हमारा हो सकता है, 4 के जगह आप लिख सकते हैं 2²। क्यों? 2 कितनी बार बच्चों दिया है, 2 बार दिया है, इसलिए हम 2 को यहाँ पर स्क्वायर करके लिख सकते हैं। फार्मूले के तरीके से ये हमारा बन गया। कैसे? पहली संख्या स्क्वायर, यहाँ भी पहली संख्या स्क्वायर, बीच में माइनस लगा, इसमें भी माइनस लगा, दूसरी संख्या स्क्वायर, इसमें भी दूसरी संख्या स्क्वायर दी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं संख्याओं को आपस में एक बार हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, इन्हीं संख्या को आपस में हम जोड़ देंगे। मतलब x है, प्लस लगा दें, +2, ठीक है। फिर एक बार इन्हीं संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप कई सारे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? दूसरा कौन सा सवाल है, मान लीजिए मेरे पास दूसरा सवाल दिया है x² - 25 दिया है। यहाँ स्क्वायर लगा है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा है, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं, x² तो लिखा है, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों संख्याओं में स्क्वायर लगा है, बीच में अगर माइनस लगा है तो हम क्या करेंगे, एक बार उससे हम जोड़ सकते हैं और एक बार घटा कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ एक बार इसमें x में 5 जोड़ दिया और इसी प्रकार x में 5 हमने घटा दिया और हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करके बहुत सारे सवालों को लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को गणित सीखना है तो अगर आप फार्मूले का यूज करना जानते हैं तो आप गणित सीख पाएंगे। क्योंकि अगर सवाल लगाते समय फार्मूले का यूज नहीं करना आता है तो आप सवाल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी विधि समझ में भी आ जाए, विधि समझ में आ जाए, लेकिन जैसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे और वहाँ अगर कोई फार्मूले का यूज हो गया और फिर उसको हम विस्तार नहीं कर पाते हैं तो सवाल हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है। दोस्तों, तो इसकी मेन बात ये हुई है, अगर आप लोगों को गणित सीखना है तो आपको छोटे छोटे टिप्स को सीखना पड़ेगा। जैसे सूत्र का यूज कैसे करते हैं और इनकी मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, सारी चीज़ों को आप बहुत ही आसानी से सीखेंगे, तब आप गणित को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो ये सब आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बहुत प्यारा सा कमेंट दे देना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब के रख लेना है, ठीक है बच्चों।